अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। मेजर ताहिर सादिक मेरे साथ मौजूद है। सर 60,000 प्लस से आप जीत 65,000 एग्जैक्ट 65,500 आप जीत रहे थे, अचानक से हरा दिया जाता है, अचानक से रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है। फार्म 45 के मुताबिक तो आप जीत रहे हैं और फार्म 45 साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल आए, हमने वो आपके वो नेट पे भी डाला, ये ठीक है, हाँ। तो क्या समझते हैं हुआ क्या है? वो आपको नहीं पता क्या हुआ है? आपसे ज़्यादा बाखबर कौन है? तुझे चस्के लांदे हो कि भाई हुआ क्या है। बहुत बड़ा धांधला हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी नहीं हुई। भाई आपने यही काम करना था तो लोगों को पहले पकड़ते रहे हो, मारते रहे हो, पर्चे करते रहे हो, मत करते, आखिरी दिन यही काम कर लेते। लोगों को भी तंग किया है, मारा है, पीटा है, लोगों के घर तोड़े हैं, सब कुछ किया है। अगर यही करना था आपने तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। आप 47 इशू कर देते सुबह सवेरे कि ये 47 फॉर्म है, ये 48 है, ये जीत गया, ये हार गया, ये जीत। अल्लाह खैर चलाना है, अगर जमहूरियत को चलाना है, आइन को चलाना है, इस तरह चलाना है तो चलाते रहे। ये चलेगा नहीं, कतई तौर पे नहीं चलेगा। आज आपने मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को आपने फॉर्म 45 दिखाए हैं, तो क्या समझते हैं इस कॉन्फ्रेंस से कुछ इम्पैक्ट्स होंगे, इसके कोई प्रेशर बिल्ट होगा? देखें जी, प्रेशर तो डेफिनेटली बाहर से भी बड़ा है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखें ना, आप ये मुझे बताएं कि जो लोग जिनको इन्होंने जितवाया है, क्या वो लोगों को जाके अपना चेहरा दिखा सकते? अगर कोई गैरतमंद है, अगर कोई गैरतमंद है, उसमें कोई रत्ती भर भी गैरत है, तो लोगों को फेस ही नहीं कर सकता। एक आदमी जो मुझसे 65,000 से हार चुका है, वो लोगों को फेस कर सकता है और मुबारकें चाहे भाई मैं जीत गया हूँ। और लोग जो हैं, ये सिर्फ इलेक्शन उस एमएनए का नहीं है, इलेक्शन नीचे विलेज लेवल पे भी जो लोग थे, क्या उनको नहीं पता कि कौन जीता है, कौन हारा है? तो मैं समझता हूँ कि ये टोटली है तो अल्लाह पे छोड़े। इसमें भी कोई अल्लाह ने एक हिकमत रखी होगी, कोई बेहतरी रखी होगी, और शायद मुल्क में एक बहुत बड़ी चेंज और बेहतरी आ जाए इसी वजह से। अदलिया से कुछ तवक्का करते हैं? अदलिया देखें, अदलिया से हम बिल्कुल तवक्को हमारी हैं, तवक्कुआत हैं। अब क्या वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये दूसरा सब्जेक्ट है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए, उन्होंने स्टे कर दिया, उन्होंने कहा आरओ के पास गए, हम आरओ के पास चले गए, आरओ दोनों भाग गए, दफ्तर बंद, लॉक। फिर हम कंटेंट में आए, उन्होंने फिर कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने हुक्म किया कि भाई आप आरओ को बुला के अपने सामने ये फॉर्म 45 काउंट करें और सारा हिसाब करें। वो गायब। फिर हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो अटक में, उसके पास गए। आज फिर हमने एक मूव किया। तो अब इंशाल्लाह अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे फौरी तौर पे इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़। फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने, मैं समझता हूँ, ये आरओज़ का जो फ़ैसला किया था, वो देख लें क्या फ़ैसला था। अगर यहाँ जजेज़ होते तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ का फैसला किया था, आप उस सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब कानूनी तो हम यही है कि कानून का दरवाज़ा तो वही है, खटखटा सकते हैं, तो वो हम ज़रूर खटखटाएंगे। बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हक है, वो हक करेगा। अटक के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको मैंडेट दिया? उन्होंने तो आपको अटक के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका एम नहीं हूँ, अल्लाह के फजल करम से। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जैली चल रहे हैं, इनको आप कहें जैली, और आप देखेंगे ये 2 दिन में भाग जाएंगे, ये मुँह छुपाते फिरेंगे, देख लीजिएगा। पब्लिक का प्रेशर कोई इतना छोटा प्रेशर नहीं होता, बहुत प्रेशर होता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।